धन्यवाद। सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करना चाहती हूँ क्योंकि 7 सालों से मैं मेरे आंखों को लेके बहुत परेशान थी। कभी इस डॉक्टर के पास, कभी उस डॉक्टर के पास जाके इलाज करवाया, आई स्पेशलिस्ट को भी दिखाया, लेकिन आंखों का कुछ तकलीफ दूर नहीं हो रहा था। लेकिन हिप्नोथेरेपी से मैंने आपके पास 2 ही सेक्शन में मेरा आंख ठीक हो गया, जैसे कि बस 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 बस। हेलो दोस्तों, मैं साइकोलॉजिस्ट एंड हिप्नोथेरेपिस्ट सानवी पांडे आप सभी का एक बार फिर से अपने वीडियो में स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज मैं आपको एक ऐसे लेडीज से मिलवाने वाली हूँ जिन्होंने अपने 7 सालों की प्रॉब्लम्स को हिप्नोथेरेपी के 2 ही सेशन में ठीक कर लिया अपनी विल पावर के थ्रू। और इस वीडियो को बनाने में मदद करने के लिए बहुत ही मोटिवेटेड है। उसके बाद मैं बात करूंगी कि आखिर वो क्या प्रॉब्लम थी और कैसे मैंने हिप्नोथेरेपी दी, हिप्नोथेरेपी में मैंने क्या क्या किया जिससे कि वह अपनी प्रॉब्लम से बाहर आ पाए। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखना ना भूलें। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, बेल का ऑल बटन दबाइए जिससे कि मेरा सारा वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। धन्यवाद। सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करना चाहती हूँ क्योंकि 7 सालों से मैं मेरे आंखों को लेके बहुत परेशान थी। कभी इस डॉक्टर के पास, कभी उस डॉक्टर के पास जाके इलाज करवाया, आई स्पेशलिस्ट को भी दिखाया, लेकिन आंखों का कुछ तकलीफ दूर नहीं हो रहा था। लेकिन हिप्नोथेरेपी से मैंने आपके पास 2 ही सेक्शन में मेरा आंख ठीक हो गया, जैसे कि बहुत बढ़िया जादू हो गया। तो मैं ऐसा चाहती हूँ कि जिसको भी कोई ऐसा बहुत दिनों से कोई शारीरिक मानसिक समस्या है, जो डॉक्टर का चक्कर काट रहा है, तो वो व्यक्ति जिनको ये समस्या है वो एक बार तो हिप्नोथेरेपी का दिखाकर इलाज करवा ले तो अच्छा है। देख, इसका बहुत अच्छा असर होता है, बहुत बढ़िया असर होता है। तो मैं सबसे एक विनती करूंगी कि अगर ऐसा कोई प्रॉब्लम हो तो आप जरूर एक बार हिप्नोथेरेपी ट्राई कीजिए। धन्यवाद। थैंक यू आपका भी। तो दोस्तों, अब मैं बताना चाहूंगी कि आखिर ऐसा क्या हुआ था कि जिसके कारण ये 7 सालों से अपने आंखों के प्रॉब्लम से लड़ रहे थे। दोस्तों, 7 साल पहले हुआ ये था कि ये अपने ससुराल में थे और वहां इनके पड़ोस में चोरी हुआ और जब जिसने चोरी किया था वह पकड़ा भी गया। जब वह पकड़ा गया तो अगल बगल वाले जो थे, जो भीड़ थी, क्राउड था, उनको बहुत ही गुस्सा था क्योंकि उसने बहुत सारे लोगों का चुराया हुआ था सारा सामान। तो सबने अपना गुस्सा निकालना शुरू कर दिया और उसको मारना शुरू कर दिया और इतना मारा कि उसके कानों से खून, आंखों से खून निकलने लगा। और इनको ये चीजें बर्दाश्त नहीं हुई क्योंकि ये बहुत ही इमोशनल है। तो इन्होंने क्या किया, विंडो बंद कर दिया, विंडो बंद कर दिया और उस चीज उसका इफेक्ट इनके माइंड पर इतना पड़ा कि ये बार बार उसके बारे में सोचती थी और बार बार सोचने के बाद इनके माइंड में ऐसे बैठते गया और इतना इतना गहरा बैठ गया कि धीरे धीरे कुछ समय बाद इनके जो आंखें हैं वो रेड होने लगी और फिर स्वेलिंग भी आने लगा और आंखों से पानी भी निकलने लगा। ये बहुत सारे डॉक्टर के पास गई, ट्रीटमेंट लिया। ट्रीटमेंट लेने के बाद कुछ थोड़ा बहुत तो ठीक होता था, अच्छे से ठीक नहीं होता था और फिर से ऐसे प्रॉब्लम होने लगते थे उनको। 7 सालों से लगभग ये कभी थोड़ा सा ठीक हो जाती थी, कभी फिर से आंखें आ जाती थी। इतना ये परेशान थी कि जब भी आए तो बहुत ही इनका ये जो फिजिकल प्रॉब्लम है इनके पूरे लाइफ रूटीन को इफेक्ट कर रहा था। जो इनका रूटीन था उस पर इसका इफेक्ट पड़ रहा था, उसकी वजह से बहुत ही इरिटेट रहते थे क्योंकि सोडिक था, आता था जाता था, आता था जाता था, लेकिन 6 महीने से कंटिन्यू होने लगा था उनको। सोचिए, किसी की आंखें जो है
कंटिन्यू रेड रहेंगी, स्वेलिंग रहेगा, उसमें से लिक्विड निकलेगा, तो उसको कैसा फील होगा। सोचिए हमारे आंख में अगर कुछ चला जाता है, थोड़ा रेड हो जाता है, तो हमें कैसे वो बहुत ही अजीब सा लगता है कि जैसे हमारे आंखों में क्या चला गया है, सैंड चला गया है। ऐसे बंद करने पे भी अच्छा नहीं फील होता है। तो इसकी वजह से उनका जो डेली रूटीन वो भी डिस्टर्ब हो गया था, स्लीप डिस्टर्बेंस भी आ रही थी, और सोच सोच के परेशान भी हो रही थी कि आखिर ये कैसे ठीक हो पाएगा। तो जब ये मेरे पास आई, तो फर्स्ट टाइम तो हमने केस हिस्ट्री उनका लिया कि आखिर क्या क्या प्रॉब्लम हो रही है प्रेजेंट टाइम में, उनका क्या क्या डिस्टर्बेंस चल रहा है, और फिर और भी केस हिस्ट्री लिया कि आखिर क्या क्या हुआ था उनकी लाइफ में। फिर जब मैं उनको हिप्नोटाइज करके पास्ट में लेके गई, तो वहां पर जब मैंने क्वेश्चनिंग की कि क्या ऐसी कोई चीजें हैं जिसको कि आप देखना न चाहती हो, या फिर आपने ऐसा कभी सोचा हो कि ये भगवान ये चीज मैं ना देखूं या ना करूं, कोई भी ऐसा इवेंट हुआ, तो तुरंत ही उन्होंने बोला, वो टाइम बताया, वो ईयर्स बताया कि यस इस ईयर्स में मुझे मेरे साथ ऐसा इवेंट हुआ था कि चोर की ऐसे पिटाई की गई, और मैंने उसको देखा, और उसको देख करके मैं बहुत ही परेशान हुई, और मुझे लगा कि मैंने ऐसा सीन क्यों देखा, मुझे नहीं देखना चाहिए था। तो ये जो सीन है वह उनके माइंड में बैठ गया कि मुझे ये सीन नहीं देखना चाहिए था। नहीं देखना चाहिए था, हम देखते कैसे हैं, आंखों से ही देखते हैं। तो इसीलिए ये उनको हो गया कि ये आंखें हैं, तभी तो मैंने उसको देखा, और इस वजह से ये जो इवेंट है उस इफेक्ट की वजह से, ऐसे थॉट की वजह से उनकी आंखें रेड होने लगी। फिर मैंने वहां नेक्स्ट सेशन जब मैंने लिया, तो उनको मैंने फेस कराया। फेस कराने के लिए मैंने प्लानिंग तो एक अलग जो स्क्रिप्ट होता है वो स्क्रिप्ट मैंने लिखा था। तो जो स्क्रिप्ट मैंने लिखा था, जब मैं उनको ऐसे फेस कराना चाहती थी कि आप विंडो ओपन करो, क्योंकि जब वो विंडो से देख रही थी तो उन्होंने इतना उनको बुरा लगा, इतना पेन हुआ कि उन्होंने तुरंत विंडो बंद कर दिया था कि मुझे अब देखना ही नहीं है ये सब चीजें। तो जब मैं उनको बस 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 बस, नहीं देखना मुझे, बस। खिड़की बंद की हमने, उनको भी रोका, बस नहीं देखना है। कैसी फीलिंग हो रही है इस टाइम? नहीं अच्छा नहीं लग रहा है, क्यों लोग ऐसे, बस बस नहीं देखना, ओके बंद करो। ओके, अब बहुत बुरा लग रहा है। बस ठीक है, अब उसमें से आप बटन विंडो ओपन करने के लिए बोल रही थी, तो उन्होंने ओपन किया ही नहीं। ये इतना ज्यादा उनके मन में बैठ गया था कि इमेजिनेशन में भी वो विंडो को ओपन नहीं कर पा रहे थे। तो मैंने फिर ऑन द स्पॉट मैंने थोड़ा सा स्क्रिप्ट को चेंज कर दिया। फिर वहां पे मैंने बोला कि देखिए आपका जो मोबाइल है वो रिंग कर रहा है, और फोन को उठाइए कि देखिए कौन बोल रहा है। तो जब उन्होंने फोन को उठाया, तो वहां पे मैंने बोला, स्क्रिप्ट में डाला कि जो आप जिसकी आवाज सुन रहे हैं वो देखिए क्या बोल रहा है। वो आपको बोल रहा है कि मैं तो मजाक कर रहा था, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि वो बहुत जोर जोर से चिल्ला भी रहा था। तो वो जो उसको उसके चीखने और चिल्लाने की आवाज थी, वो भी उनके माइंड में उनको बहुत ही हर्ट कर रहा था कि वो कितने पेन में चिल्ला रहा था। तो मैंने बोला कि देखो मोबाइल में बात करो, कैसे वो हंस रहा है। तो मैंने पूछा कि क्या वो हंस रहा है, तो उन्होंने बोला हाँ वो हंस रहा है। फिर
वो बोला कि मैं तो मजाक कर रहा हूँ, ऐसा वो बोल रहा है कि आपको सुनाई दे रहा है? तो उन्होंने बोला हाँ ऐसा भी बोल रहा है। तो मैंने कहा कि क्या आप जानती वो कौन है? तो कह रही नहीं। तो वहां पे मैंने बोला कि ये वही चोर है जिसकी चीखें आप सुन रहे थे। तो वो बोली ऐसा क्या? तो मैंने वहां पे स्क्रिप्ट में ही हिप्नोथेरेपी के सेशन में ही मैंने बोला कि यस वो ऐसा ही बोल रहा है। तो उधर जो कॉल पर फिर वो क्या बोलता है कि विंडो ओपन करो, देखो मैं खड़ा हूँ, मैं तो हंस रहा हूँ, मैं तो बस वैसे जोक कर रहा था, मुझे तो चोट ही नहीं लग रही थी और मैंने अपने आगे पीछे सब पिलो को बांधा हुआ था, इसलिए मुझे चोट ही नहीं लग रहा था। तो जब वो ऐसा सुनते हैं तो वो भी कहते कि अच्छा ऐसा क्या, तो मैं क्यों इतना परेशान हो रही थी, आप सच बोल रहे हैं क्या? तो फिर वहां पर वो बोलता है कि हाँ आप विंडो ओपन करो ना, तब तो आप मुझे देख पाओगे कि मैं सही हूँ, मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ भी नहीं हुआ है। फिर उन्होंने बोला कि अच्छा हिप्नोथेरेपी के सेशन में ही वो ऐसे क्वेश्चनिंग कर रही थी कि आखिर तो फिर ये रेड रेड क्यों निकल रहा है? तो मैंने वहां पे बोला कि वो ब्लड नहीं है, वो कलर है जो कि उनके कानों से आंखों से निकल रहा है। तो वहां पर ये सारी चीजें इमोशंस तो सबको थोड़ा सा चेंज किया गया, जो इमोशंस है उसको भी मैंने निकाला और बहुत सारी चीजें उनमें इन किया मैंने, क्योंकि पूरा सेशन मैं आपको ऐसे एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगी क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, क्योंकि वो जो सेशन था वो 1 घंटे से ऊपर का सेशन था। तो ये सारी चीजें करने के बाद फिर जब वो हिप्नोथेरेपी के सेशन से बाहर आई तो बहुत ही फ्रेश फील कर रही थी। और दोस्तों जैसा कि आज आपने उनको वीडियो में भी देखा कि अभी उनका जो डेली रूटीन है वो भी बहुत ही अच्छे से सेट हो गया है, जो कि आंखों की वजह से प्रॉब्लम्स की वजह से डिस्टर्ब हो गया था, उनका डेली रूटीन भी स्लीप डिस्टर्बेंस हो रहा था, वो एक फिजिकल प्रॉब्लम के हटते ही सब कुछ उनका ठीक हो गया। क्योंकि जो हिप्नोथेरेपी का सेशन था उसमें मैंने रिलैक्सेशन एंड और भी चीजों को थोड़ा इन कर दिया था। तो दोस्तों मैं यही कहूंगी कि आप भी देखिए, क्या आपको भी ऐसे कोई फिजिकल प्रॉब्लम्स है जो कि बहुत दिनों से है और आप उसका ट्रीटमेंट ले रहे हैं लेकिन वो ठीक नहीं हो रहा है? तो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हमारा जो प्रॉब्लम का जड़ होता है वह हमारे माइंड में होता है, हमारे थॉट्स में होता है और हम उसको कहीं और पे ढूंढते हैं, कहीं और से उसको दूर करना चाहते हैं। तो जो प्रॉब्लम्स का जड़ होता है जब तक हम उसको नहीं निकालेंगे तब तक हम ठीक नहीं हो सकते। अगर आप किसी भी पेड़ को कट करना चाहते हैं तो उसको ऊपर ऊपर से छाटना नहीं पड़ता है, उसको रूट से ही उखाड़ना पड़ता है। तो वैसे ही अगर आपको भी ऐसे कोई फिजिकल प्रॉब्लम्स हो या मेंटल प्रॉब्लम्स हो जो कि आप बहुत दिनों से जूझ रहे हैं और ठीक नहीं हो रहे हैं, तो आप भी हिप्नोथेरेपी का सेशन ले सकते हैं और देख सकते हैं इसके इफेक्ट को। तो दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए और शेयर भी करना ना भूले, क्योंकि हो सकता है कि कोई ऐसा व्यक्ति हो जो कि ये वीडियो देख करके ट्रीटमेंट ले और फिर वह ठीक हो जाए। तो उसका श्रेय सबसे पहले आप ही को जाएगा, क्योंकि सबसे पहले आप ही उसको राह दिखाने वाले कहे जाएंगे। तो दोस्तों इसी के साथ मैं कहना चाहूंगी कि खुश रहिए, मस्त रहिए, जहां भी रहिए हंसते रहिए।